नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट्स मिलने पर सही अपडेट के साथ ही लेके आते हैं, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज इस वीडियो के साथ चर्चा करेंगे आपके साथ प्रयोगशाला शिक्षक के बारे में, और साथ ही में यह भी बात करेंगे कि वर्ग 3 में पद वृद्धि की संभावनाएं बन रही हैं अथवा नहीं। लेकिन इसके पहले यह भी बात करेंगे कि प्रयोगशाला शिक्षक में क्या कुछ नई प्रक्रियाएं हैं जो कि अब होने जा रही है, और साथ ही में आपके लिए क्या कुछ नया बदलाव देखने को मिल रहा है। कहना यह है कि कौन सा विषय आपके लिए मान्य कराया जाएगा प्रयोगशाला शिक्षक के लिए, और साथ ही में कि क्या बीएड अभ्यर्थी यहाँ पर पात्र होंगे अथवा नहीं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय न्यायालय की ओर से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जा चुका है। तो फाइनली यहाँ पर यह बात करेंगे कि क्या बीएड अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती में मान्य किया जाएगा अथवा नहीं, क्योंकि यह भी भर्ती प्रक्रिया आपके वर्ग 3 दायरे में आ रही है। इसी के साथ यह भी बात करेंगे कि क्या नई प्रक्रिया से संपन्न होगी आपकी प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती, और यह भी बात करेंगे कि नियुक्ति पत्र कब तक आप सभी को वितरित किया जाने वाला है। और इसी के साथ यह भी बात करेंगे कि क्या पदों में बढ़ोतरी की जाएगी अथवा नहीं आपके प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ यही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर बात करेंगे, इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ कि कौन सा विषय मान्य कराया जाने वाला है आपके प्रयोगशाला शिक्षक के लिए, क्योंकि लगातार आप सभी के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि क्या आपको वैलिड किया जाएगा या नहीं, है आपके सब्जेक्ट को वैलिड किया जाएगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि विज्ञान संकाय को ही वैलिड किया जाएगा, इसके अलावा किसी अन्य संकाय या अन्य सब्जेक्ट को यहाँ पर वैलिड नहीं किया जाने वाला। कहना यह है कि यहाँ पर विज्ञान या गणित कोई भी हो, इन दोनों सब्जेक्ट को पूरी तरह से वैलिड किया जाएगा। इस पर आपको कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी हम आपको वीडियो दे चुके हैं कि विज्ञान संकाय जिस पर विज्ञान व गणित अभ्यर्थी को ही वैलिड किया जाएगा, इसके अलावा आर्ट या कॉमर्स सब्जेक्ट को इस पर वैलिड नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ विज्ञान व गणित निकाय वाले लोगों को ही यहाँ पर वैलिड किया जाने वाला। तो पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि अब से आपको इसे लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी के साथ यह भी बात करें कि क्या बीएड मान्य कराया जाएगा अथवा नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से मान्य कराया जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो आप सभी का नियोजन प्रक्रिया है वह 2022 के आधार पर कराई गई है। और मैं आपको बता दूं कि जब तक माननीय न्यायालय की ओर से, जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय न्यायालय यानी मध्य प्रदेश में भी बीएड व डीएड को लेकर अभी भी जो डिसीजन है वह फाइनली नहीं दिया गया है, और यह पेंडिंग स्थितियों में चल रहा है। और माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन ही नियुक्ति प्रक्रिया होने जा रही है। कहना यह है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं वह फाइनली स्कूलों में अपनी सेवाएं आगामी समयों में दे पाएंगे अथवा नहीं, यह माननीय न्यायालय की ओर से अंतिम निर्णय के बाद ही कहा जा सकता है, क्योंकि अन्य प्रदेशों में अभी तक बाहर किया जा चुका है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी में जिस प्रकार की स्थितियां बनी, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि काफी गंभीर स्थितियां देखने को मिली है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीएड अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला शिक्षक में अभी पूरी तरह से वैलिड किया जाएगा, इस पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब तक बीएड अभ्यर्थियों के लिए कोई अलग से विभागीय प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता या कार्यवाही के लिए कोई अलग से नियम या फिर कोई आदेश जारी नहीं किया जाता, तब तक पूरी तरह से बीएड अभ्यर्थियों को मान्य किया जाएगा। और आगामी शिक्षक भर्ती यानी नियोजन प्रक्रिया 2022 के तहत अगर आपकी वर्ग 3 भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो रही है, तो उस पर भी इन्हें अभी वैलिड किया जाएगा। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड अभ्यर्थियों को इस पर मान्य किया गया है और रखा भी गया है। तो अभी फाइनली डिसीजन जब तक नहीं आ जाता, तब तक बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया के लिए अवरुद्ध नहीं किया जाएगा। और बाकी अगर माननीय न्यायालय की ओर से इनके विरुद्ध कोई भी निर्णय आता है, पॉजिटिव आता है, तो पूरी तरह से पॉजिटिव स्थितियां ही हैं। लेकिन निगेटिव अगर स्थितियां देखने को मिलती है तो इस पर कार्यवाही की जाएगी, और एक साथ समस्त बीएड अभ्यर्थियों पर की जाएगी। कहना यह है कि बीएड अभ्यर्थियों को अभी पूरी तरह से इस पर वैलिड किया जाएगा। इन पर अभी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि एक तरफ नियुक्ति प्रक्रिया दी जा चुकी है बीएड अभ्यर्थियों को, तो दूसरी तरफ भी दिया जाएगा, क्योंकि एक ही नियमों के साथ यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो रही है। कहना यह है कि 2022 के नियोजन के अंतर्गत ही यह भर्ती प्रक्रिया संचालित की जानी है। इसलिए अभी फिलहाल बीएड अभ्यर्थियों को इस पर वैलिड किया जाएगा, जब तक कि विभागीय स्थितियां
या आदेश जारी नहीं हो पा रहे हैं। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ कि क्या नई प्रक्रिया से आपकी भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी प्रयोगशाला शिक्षक के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि जी नहीं। कहना यह है कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है, चूंकि यह नियोजन प्रक्रिया 2022 के तहत संचालित की जा रही है, तो यह जो भर्ती प्रक्रिया है 2022 के तहत ही संपन्न कराई जाएगी, ना कि इस पर कोई नए नियम लगाए जाएंगे। अब बात आती है कि आखिरकार इस पर कोई नए नियम क्यों नहीं जोड़े जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि अगर इस पे एक बार पुनः नियम बनाए जाते हैं तो काफी ऐसे स्थितियां हैं, काफी ऐसे मुद्दे हैं जो एक बार पुनः बदलाव की संभावनाएं बनेंगी और जिससे एक बार पुनः भर्ती प्रक्रिया अवरुद्ध होगी। तो कहना यह है कि इस पर कोई भी सुधार की जो स्थितियां हैं या नई प्रक्रिया से भर्ती हो, इस प्रकार की कोई संभावनाएं अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। हालांकि इस बीच अगर बीएड डीएड को लेकर माननीय न्यायालय की ओर से बीएड के पक्ष में डिसीजन नहीं दिया जाता तो इस पर निश्चित ही संशोधन किए जाएंगे, लेकिन आज की स्थिति में इस पर कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा और जो प्रक्रियाएं हैं वह पूर्ववत ही रहेंगी, क्योंकि अगर नई प्रक्रियाएं जोड़ी जाती हैं तो काफी ऐसे शर्तें हैं जिनमें संशोधन करना पड़ेगा और संशोधन की वजह से फिर एक बार जो भर्ती प्रक्रिया है माननीय न्यायालय के अधीन जा सकती है। इस कारण इस पर कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। हालांकि बीएड व डीएड का मामला अलग है, इस पर कोई डिसीजन ले जाता है तो आगामी समय में इस पर संशोधन कर दिया जाएगा, लेकिन आज की स्थिति में पूरी तरह से स्पष्ट स्थितियां दिख रही है कि कोई भी नए संशोधन नहीं किए जाएंगे। इसी के साथ मैं बात करूं कि आपकी नियुक्ति प्रक्रिया कब तक दी जाने वाली है आपके प्रयोगशाला शिक्षक के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि फाइनली मंत्रिमंडल गठन के उपरांत ही इस पर आगामी प्रक्रियाएं निर्धारित की जाएगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इस पर रोस्टर जारी हो चुके हैं, तो ये कंफर्म कह सकते हैं कि आपकी भर्ती प्रक्रिया निश्चित तौर पर होगी प्रयोगशाला शिक्षक के लिए। अब ये इस पर थोड़ी देरी हो सकती है लेकिन स्थगित नहीं हो सकती। कहना यह है कि जिनका नाम आगामी समयों में देखने को मिल रहा है उन्हें इसका लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा, उन्हें नियुक्ति पत्र निश्चित मिलेगा, लेकिन इस पर यह कह सकते हैं कि थोड़ा देरी हो सकती है। हालांकि लोकसभा चुनाव के पहले ही आपको नियुक्ति पत्र मिलने की पूर्णतः संभावनाएं बन रही हैं और पूरे यकीन और पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको नियुक्ति पत्र लोकसभा चुनाव के पहले ही दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं बात करूं तो यहां पर रोस्टर जारी होने के बाद जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है वह किसी भी स्थितियों में अब निरस्त नहीं होने वाली। इस पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इस पर कार्य निश्चित ही किया जाएगा, नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, आगामी जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें लाभ दिया जाएगा, यह पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ कि क्या पदों में बढ़ोतरी की संभावना है अथवा नहीं आपके प्रयोगशाला शिक्षक के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि आज की स्थिति में इसकी पूर्णतः संभावनाएं नहीं है। कहना यह है कि प्रयोगशाला शिक्षक के पदों में बढ़ोतरी किए जाने के लिए आज की स्थिति में बात करूं तो कोई भी चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपकी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाए यही आपके लिए काफी होगी। कहना यह है कि जहां दूसरी तरफ आपके वर्ग 3 में पदों में बढ़ोतरी किए जाने की जो संभावनाएं हैं वह प्रबल होती दिखाई दे रही हैं। कहना यह है कि आगामी समयों में आपके वर्ग 3 में निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पदों में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। लोकसभा चुनाव के पहले आपको नियुक्ति पत्र भी दिए जाने की पूर्णतः संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि जहां एक तरफ ओबीसी कैंडिडेट्स को काफी अधिक संख्या में होल्ड किया गया है, तो दूसरी तरफ जैसा कि आप जानते हैं कि ओबीसी जो रिजर्वेशन है 27% किए जाने हेतु वह आज दिनांक तक यथावत है और उस पर न्यायालय की ओर से निर्णय भी दिया जा चुका है कि 27% पर रिजर्वेशन देना पॉसिबल नहीं है और इन्हें 14% पर ही होल्ड किया गया है। तो 13% की जो शेष वैकेंसियां हैं तो उसे निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आगामी समय में क्लियर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट्स अधिक संख्या में होने के कारण पूरी संभावनाएं बन रही हैं कि आपके पदों में वृद्धि कर दी जाएगी। और जैसा कि पूर्व शिक्षा मंत्री जी के द्वारा भी कहा गया था कि आपके 10,000 पदों में शिक्षक भर्ती और भी प्रस्तावित कराई जाएगी वर्ग 3 को लेकर, तो पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि 10,000 पदों पर यहाँ पर संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अधिक संख्या में प्रमोशन यानी उच्च पद प्रभार दिए जाने के कारण यहाँ पर काफी अधिक संख्या में भर्ती प्रक्रिया की आवश्यकता है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि 2022 के अनुसार ही
पदों में वृद्धि करते हुए समस्त अभ्यर्थियों को या फिर समस्त प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 कैंडिडेट्स को संतुष्ट किया जाएगा और लोकसभा चुनाव के पहले आप सभी को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। लेकिन एक तरफ प्रयोगशाला शिक्षक के बारे में बात करूं तो प्रयोगशाला शिक्षक में पदों में वृद्धि किए जाने की कोई चांसेस आज की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूरे यकीन व विश्वास के साथ कि आप सभी के प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 में पदों में बढ़ोतरी हो और साथ ही में प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र जल्द ही आप सभी को वितरित हो। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे आपसे संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, लेकिन निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।